वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों डे 6 मैपिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं पीवाईक्यू के थ्रू ताकि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो भी पूरा एंड तक देखिए। साथ में सीएस का हमारा पेड भी चल रहा है, यूपी पीसीएस और आरओ का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 51st वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन से देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। मिडिल ईस्ट, तो देखो जो मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है वो कौन सा है। देखो ये आपको पता है, हमारा भारत। यहां से अगर हम चलेंगे पश्चिम एशिया की ओर, तो जो यहाँ पे देश पड़ते हैं ना जितने, ये सब किसका हिस्सा है, मिडिल ईस्ट का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा भारत। यहाँ से मिडिल ईस्ट कौन सा हो गया, जो ये वाला रीजन है, इसमें सऊदी, यमन, ओमान, इराक, सीरिया, टर्की। जो मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसको देखेगा, उसमें कंप्लीट रीजन जो है कंट्री के साथ में लोकेशन मन में याद करवा दी, उसको देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मिडिल ईस्ट में आपका कौन कौन सी कंट्री, जॉर्डन भी है, इसराइल भी है, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, टर्की। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यूक्रेन जो है वो आपका यूरोप का पार्ट है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कौन नहीं है पार्ट मिडिल ईस्ट का। देखो जॉर्डन और इसराइल भी है, लेबनान इसराइल भी है, सीरिया लेबनान भी है। तो जो करेक्ट आंसर है, जो नहीं है हिस्सा, वो है आपका डी वाला। जॉर्डन और यूक्रेन जो है हिस्सा नहीं है आपका। अच्छा जॉर्डन तो है भाई, जॉर्डन तो है मिडिल ईस्ट का, लेकिन यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन नहीं है। और साथ में ऑप्शन में दे दिया तो भैया इसको भी पिसना पड़ा। फिर देखो जॉर्डन दिखवाता हूँ, देखो ये आपको इसराइल का ही पड़ोसी देश दिखेगा, जॉर्डन इधर, ठीक है। जॉर्डन की कैपिटल है आपकी अमान, ठीक है। जॉर्डन की कैपिटल देखने को मिलती है हमें अमान, ठीक है। यूक्रेन ऊपर है तो यूक्रेन नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। ये बोला जा रहा है जो पाकिस्तान में आपका ग्वादर पोर्ट है वो उनके कौन से प्रांत में है, ठीक है। तो ये है उनके बलूचिस्तान में। कौन से बलूचिस्तान में, आगे बताता हूं मैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह उनके किस प्रांत में स्थित है, तो ये बलूचिस्तान में, चीज ध्यान रखना। अब भैया ग्वादर पोर्ट को अगर हम देखें, देखो ग्वादर पोर्ट आपको दिखेगा, ये दिख रहा है ग्वादर पोर्ट। ये कौन बना रहा है, ये चाइना बना रहा है। एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा इंडिया, यहाँ से चलो पाकिस्तान चोर देश, तो यहीं पे भैया इनके जो ये बलूचिस्तान प्रांत है, इनका सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर भी राज्य के लोग अलग होने की बात करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। इंडिया अगर मान लो कभी सपोर्ट कर दिया ना, तो इनका ये 50% का एरिया जो है, 50% के आसपास का एरिया चला जाएगा, वो बलूचिस्तान का ही एरिया है, ठीक। इधर आओ, देखो ये ग्वादर आपको दिख रहा है, ये कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है आपका, ठीक है। सीपैक आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी का हिस्सा है ये आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ग्वादर पोर्ट बना रहा है आपका। अब भैया ग्वादर पोर्ट बना तो इससे था क्या ना, इंडिया को भी दिक्कत थी कि बगल में आके आपका चाइना बैठ जाएगा इस ग्वादर पोर्ट में। तो इंडिया ने भी क्या करा, हमने उस समय पे दोस्ती करी आपके किससे, ईरान से। हमने कहा कि भैया ऐसा ईरान जो है, हमको भी एक पोर्ट चाहिए। और फिर इंडिया ने ईरान में बनाया कौन सा, जो चाबहार पोर्ट दिख रहा है ये। तो ये जो पोर्ट है ये किस कौन बना रहा है, ये आपका इंडिया बना रहा है। ये जो चाबहार पोर्ट है, मतलब ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में ही है, ठीक। और चाबहार पोर्ट से फायदा, क्योंकि हम यहाँ से चाबहार पोर्ट जाएंगे, फिर वहां से हाईवे बन रखे हैं, वहां से अफगानिस्तान जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से सीधा अफगानिस्तान जाना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमारी हमारी ट्रकों को जाने नहीं देता है इस लैंड रूट से, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे, बलूचिस्तान। भैया ग्वादर बना रहे चाइना, और हम भी कौन सा बना रहे, चाबहार बना रहे हैं यहीं पे। देखो ग्वादर देखो ये दिख रहा है, और इसी के जस्ट बगल में चाबहार, ताकि नजर रहे ना कि तुम क्या कर रहे हो हमारे भैया घर के पास में, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो राइन रिवर के बारे में बात हो रही है, यूरोप की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है राइन, ठीक है। बोला ही जा रहा है राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, ठीक है। देखते हैं जरा। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों है मैं आपको मैप से ही समझाऊं। देखो अगर मैं इसको मैप में आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी राइन रिवर आ रही है। ये जो राइन रिवर आ रही है ना, ये जो ब्लू ब्लू चल रहा है। अब देखो जो जर्मनी का नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये होता है नॉर्थ, उत्तर, यहाँ तो जा ही नहीं रही। ये इसके पश्चिम में गई और पश्चिम से चली गई नीदरलैंड्स। तो क्या नॉर्थ में जब जा ही नहीं रही, तो वहां पे क्या बढ़ावा देगी, नहीं बढ़ावा देगी भैया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। दूसरी क्या है, रॉटरडैम का भैया एक पोर्ट है जो इसके मुहाने राइन रिवर के माउथ पे है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड्स का ही एक पोर्ट है, वो राइन रिवर पे देखने को मिलता है। इस मैप में भले ही ना दिखे तो इधर देखो, देखो ये दिख रहा है ना रॉटरडैम, इंपॉर्टेंट है।
नीदरलैंड्स की राजधानी वैसे क्या है, वो है आपकी एम्स्टरडैम। सुना होगा आप लोगों ने, काफी मूवी बॉलीवुड की मूवी देखते हो तो देखा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाए, पहला गलत है, दूसरा ही सिर्फ आपका क्या है, सही दिख रहा है हम लोग को। करेक्ट आंसर हो गया बी वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 3। फिर उसके बाद में ये भी देख सकते हो, गैलापेगोस आइलैंड, ठीक है। गैलापेगोस आइलैंड, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सा, गैलापेगोस आइलैंड, इंपॉर्टेंट है आपका। गैलापेगोस द्वीप समूह, तो ये कहाँ पर है, ये हमको दिखेगा पैसिफिक ओशन में दिखता है, प्रशांत महासागर में। और वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बन रखे हैं, बिल्कुल सही, मैप में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा ही हुई है। फिर ये बोले जाए दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो ये गलत है। आइए देखते हैं, देखो हमें चलना पड़ेगा वही पूरा पैसिफिक ओशन, ये आपका साउथ अमेरिका। देखो ये प्रशांत महासागर, यहाँ पे मैं अगर जूम करूंगा ना, देखो तो ये जो आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये है गैलापेगोस आइलैंड, लिखा हुआ दिख रहा है ना गैलापेगोस। और ये बताए पेरू का हिस्सा नहीं है, पेरू तो देखो ये रहा, ये गैलापेगोस है इक्वेडोर का हिस्सा, इनका हिस्सा इक्वेडोर का, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट इसीलिए हो जाता है गलत, इसका हिस्सा है इक्वेडोर का, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ओनली 1, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया केवल एक क्वेश्चन बस और देख लेते हैं, फिर चलो भैया वीडियो करते हैं। ये देख लो, तमिलनाडु में कौन सी रामसर साइट है इनमें से, ये बोला जा रहा है। तो तमिलनाडु में जो रामसर साइट है इनमें से वो है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इसलिए बताया क्योंकि रामसर साइट जो है याद करनी ही पड़ेगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद कर लो, भले ही सारी ना हो पाए लेकिन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कालीमेर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, ये आपको तमिलनाडु में देखने को, इसको भी बताता हूँ, रामसर साइट, हाँ देखो तमिलनाडु आपको ये दिखेगा, तमिलनाडु में देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहीं पे सारी साइट्स लिखी हुई हैं इसकी। तो पॉइंट कैलीमेर, ठीक है, देखो ये पॉइंट कैलीमेर कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, चीज ध्यान रखना। यूपी में कितनी है, यूपी में एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, देख लेना, इतनी है आपकी रामसर साइट। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, यहीं पे खत्म भी करते हैं। कैसे ही लग रही है आप लोगों को सीरीज, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में यूपी पीसी 1000 का पेड ग्रुप भी चल रहा है, सीएस का ज्वाइन कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी देखिएगा, काफी हेल्प होगी, 0 to एक्सपर्ट है। अगर कुछ भी नहीं आता तो एकदम याद हो जाएगा सब कुछ, कोई क्वेश्चन कभी जो है गलत नहीं होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके अलग सीरीज है वो, ठीक है। ये सीरीज तो है, ये तो पीवाईक्यू है, वो एकदम बेसिक टू एक्सपर्ट वाली सीरीज। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।